बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद है कि इब्तिदाई बातों से आपके सामने इस कोर्स की अहमियत आ गई होगी। अब इंशाअल्लाह बाकायदा हम इस कोर्स का आगाज़ करते हैं और आपकी इस खिदमत में पहला सबक पेश करते हैं। तो इस पहले सबक का उन्वान है नज़रिए की अहमियत। इस सबक में मिसालों के ज़रिए नज़रिए की अहमियत को उजागर किया जाएगा। आइए मिसालों की तरफ। तो पहली मिसाल ये है नज़रिए को समझने के लिए कि मिसाल के तौर पर आपने एक अदद कॉपी के अंदर लिखा और आपके पास कलम हो। अब आपके पास दो इख्तियार है कि आप सिफर लिखना शुरू करें, या तो आप राइट तरफ लिखेंगे सीधे हाथ की तरफ, या लेफ्ट यानी उल्टे हाथ की तरफ लिखेंगे। अगर आप सीधे हाथ की तरफ सिफर लिखना शुरू करेंगे तो यकीनन इसका फ़ायदा होगा कि वो अगर एक सिफर डालेंगे तो 10 बन जाएगा, अगर 2 डालेंगे तो 100 बन जाएगा, इसी तरह आगे चलते रहे। लेकिन अगर आपने सिफर उल्टी जानिब डाला तो उस सूरत में इस सिफर डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और इल्म रियाजी में ये सिफर काउंट भी नहीं होगा। यही मिसाल नज़रिए की है कि अगर इंसान का नज़रिया दुरुस्त होगा तो उसके साथ किए गए आमाल भी उसको फ़ायदा देंगे। लेकिन अगर आदमी का नज़रिया दुरुस्त ना हुआ और फिर वो आमाल करेगा तो उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी अलग से, लेकिन उसको कुछ आमाल का फ़ायदा भी उसको हासिल नहीं होगा। दूसरी मिसाल के ज़रिए हम समझते हैं इसको कि मिसाल के तौर पर 2 ज़मीनें हैं और 2 आदमी हैं, दोनों के पास बीज है, दोनों मेहनत कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि एक की ज़मीन जो है वो बंजर है और दूसरे की ज़मीन वो ज़रखेज़ है, उसमें हर तरह की सलाहियत है, फसल उगा सकती है। अब जो एक आदमी, जो पहला आदमी है जिसकी ज़मीन बंजर है, तो वो उसमें बीज डालेगा तो जाहिर सी बात है वो बीज भी ज़ाया हो जाएंगे और उसकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी, फसल के बजाय वहाँ पर कांटे उगेंगे। जबकि दूसरा शख्स जिसकी ज़मीन ज़रखेज़ है और तो उसके पास जो बीज हैं वो अगर मेहनत करता है, उसके अंदर बीज बोता है, तो उसके बीज भी उसको फसल देंगे और उसकी मेहनत भी रायगा नहीं जाएगी, उसकी मेहनत उसको फ़ायदा देगी। तो यही मिसाल जो है वो दुरुस्त और गलत नज़रिए की है कि मोमिन के दिल की ज़मीन ईमान और नज़रियात की इस्लाह की वजह से ज़रखेज़ और बासलाहियत होती है, इसकी मेहनत रंग लाती है। जबकि काफिर के दिल की दुनिया कुफर की वजह से बंजर और पथरीली है, इसलिए उसकी मेहनत बेकार और बेसमर होती है, उसको कुछ फ़ायदा नहीं देते। इन मिसालों से जहाँ नज़रिए की अहमियत मालूम हुई, वहाँ ये बात भी ज़ाहिर हो गई कि इंसान को नज़रिया कायम करने की मुकम्मल आज़ादी नहीं, बल्कि वो पाबंद है कि वही नज़रिया अपनाए जो सच्चा है या सच्चाई के साथ टकराता नहीं। अगर इंसान शर पर मबनी नज़रिया अपनाए। ये तो 2 मिसालों से नज़रिए की अहमियत उजागर हुई। आइए इसके मज़ीद पहलुओं पर रोशनी डालते हैं कि नज़रिए की कितनी अहमियत है। तो सामीन मोहतरम, अगर आप तारीख़ का मुताला करेंगे तो आपको ये बात मालूम होगी कि अल्लाह ताला की सुन्नत ये जारी रही है कि इंसानों से सबसे पहले अक़ीदे की इस्लाह का मुतालबा किया गया और इसी को तमाम आमाल की कबूलियत का मेयार और असास मुकर्रर किया गया। अगर अक़ीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा के मुताबिक हुआ तो आमाल मकबूल हुए, और अगर अक़ीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा के ख़िलाफ़ हुआ तो आमाल ज़ाया और बेकार हुए। इसी तरह अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई दौर में अक़ीदे की इस्लाही को अपनी मेहनत और काविशों का मरकज़ बनाया। बाकी आमाल, नमाज तो नबूवत मिलने के 10 साल बाद फ़र्ज़ हुई, ज़कात और रोज़ा भी काफ़ी सालों बाद फ़र्ज़ किए गए, हज तो बिल्कुल आखिर में फ़र्ज़ हुआ। इससे पहले के अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर मुसलमानों के अक़ीदे पर ही मेहनत फरमा रहे थे। इसी तरह अगर आप कुरान के मज़ामीन का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कुरान मजीद में ज़्यादातर मज़ामीन अक़ाइद के हैं। आमाल और अहकाम की आयत अक़ाइद से मुताल्लिक़ आयत से बहुत कम है। इसी तरह आप उखरवी ज़िंदगी को देखें कि सबसे पहला मरहला कब्र का आता है, तो अहादीस मुबारका में आता है कि कब्र में जब आदमी को रखा जाता है उसके पास मुनकर नकीर आता है, उससे ये सवाल करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है।
तो ये जो 3 सवाल किए जाते हैं इसका ताल्लुक भी नज़रिए और अकीदे से है। अगर इंसान का अकीदा दुरुस्त होगा तो इनका जवाब भी दुरुस्त दे सकेगा, वरना दुरुस्त जवाब देना उसकी कुदरत में नहीं होगा। इसी तरह आप अगर देखें कि आखिरत के अंदर अगर किसी आदमी का अकीदा दुरुस्त था लेकिन उसने कुछ आमाल गलत किए, तो एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो जहन्नुम से निकाल कर अपनी सज़ा भुगतने के बाद वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन अगर किसी आदमी का नज़रिए और अकीदा ही गलत हुआ, कुफ्र और शिर्क पर मबनी अकीदा उसका हुआ, तो वो फिर जहन्नुम में रहेगा, फिर जन्नत की तरफ वो नहीं आ सकेगा। तो आप इन तमाम पहलुओं पर नज़र डालें तो आपके सामने ये बात वाज़ेह होगी कि नज़रिए की कितनी बड़ी अहमियत है। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें अपने नज़रिए की हिफाजत करने वाला बनाए और सही नज़रिए पर हमें कायम व दायम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।